नमस्कार, मैं हूं शिव अरूर और इस वक्त मैं कुपवारा सेक्टर के फॉरवर्ड एरिया से लाइव रिपोर्ट कर रहा हूं, लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ ही दूर। यहां ग्राउंड पर जो तस्वीर है वो इस बात का सबूत है कि पिछले 8 रातों से लगातार सीज फायर वायलेशंस जारी हैं और हर रात के साथ इनमें इंटेंसिटी और ड्यूरेशन दोनों में तेजी से इजाफा हो रहा है। अखनूर से उरी तक, उरी से कुपवारा तक पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर गतिविधियां भड़क रही हैं। साथ ही ये भी याद रहे कि ये इलाका पाकिस्तानी आतंकियों की तरफ से घुसपैठ की लगातार कोशिशों का एक पुराना और सक्रिय हॉटबेड है। इस बीच एक महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले न्यूज़ भी सामने आया है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स ने फेक न्यूज़ फैलाई कि उनके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा करके जवानों का मोराल बढ़ाया। लेकिन जांच में ये वीडियो 2022 का पुराना फुटेज निकला, जिसे नया बताकर वायरल किया गया। ये दिखाता है कि पाकिस्तानी आर्मी की लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद पोस्टिंग्स इस वक्त खुद मोरल क्राइसिस का सामना कर रही हैं और इस झूठी ऑप्टिक स्ट्रेटजी का मकसद सिर्फ ये दिखाना है कि सब कुछ नॉर्मल है, जबकि असली हकीकत कुछ और ही कह रही है। इस बदलती सिचुएशन के बीच चलिए अब चलते हैं मुकेश सिंह सेंगर के पास, जो इस वक्त सोनमर्ग से हमारे साथ हैं। पहलगाम हमले की जांच एनआईए ने बेहद तेज कर दी है। आज एनआईए के डीजी सदानंद दाते बैसरन घाटी में करीब 3.5 घंटे तक रहे। इस दौरान उन्होंने अब तक की जो जांच हुई है उसका पूरा ब्यौरा लिया और आगे जांच की दिशा में जाएगी उसको लेकर दिशा निर्देश भी दिए। वहीं एनआईए के सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में ये बातें सामने आई हैं कि आतंकी 15 अप्रैल को ही पहलगाम पहुंच गए थे और हमले के 2 दिन पहले यानी कि 20 अप्रैल को वो बैसरन घाटी पहुंच गए थे। आतंकियों ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स से पहलगाम में अलग अलग जगहों की रेकी भी करवाई थी। इनमें एम्यूजमेंट पार्क, आरू वैली और बेताब वैली भी शामिल हैं। लेकिन इन जगहों पर हमला नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा ज़्यादा थी। वहीं एनआईए ने कुछ ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार भी किया है क्योंकि पूरा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो इन्हीं वर्करों के जरिए आतंकवादियों को मिला था। एनआईए के मुताबिक ये भी बात जांच में सामने आई है कि आतंकियों ने 3 सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल किया, जिनमें 2 सैटेलाइट फ़ोन के सिग्नल को ट्रेस कर लिया गया है। वहीं इस मामले में करीब 2800 लोगों से पूछताछ हुई है और करीब 180 लोग अब भी कस्टडी में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में बड़े पैमाने पर लोकल लोगों की और ओवरग्राउंड वर्कर्स की भूमिका सामने आ रही है। एनआईए ने इस पूरे मामले को लेकर जो हुर्रियत और जमात-ए इस्लामी जो कि जम्मू कश्मीर में बैंड संगठन है, बैंड हैं, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की और वहां से कई सबूत बरामद किए। एनआईए के मुताबिक हुर्रियत और जमात-ए इस्लामी के लोग जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनसे मिले हुए हैं और पहलगाम हमले में जितने भी इस तरह के लोग शामिल थे उनकी मदद कर रहे थे। और अब चलिए आपको ले चलते हैं कुपवारा के फॉरवर्ड एरियाज में, जहां पिछले 8 रातों से सबसे ज़्यादा सीज फायर वायलेशंस हो रहे हैं। ये इलाका ना सिर्फ लगातार गोलीबारी का गवाह बना है, बल्कि पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों का भी एक हॉटबेड है, जो अभी भी जारी है। ये है हमारा एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। एनडीटीवी की टीम आज कुपवारा सेक्टर के फॉरवर्ड एरिया से रिपोर्ट कर रही है। हम लाइन ऑफ कंट्रोल से उतना दूर नहीं हैं और ये रिपोर्ट जो हम सामने ला रहे हैं ये सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बलों के इजाज़त से हैं इस वक्त कुपवारा सेक्टर के फॉरवर्ड एरियाज़ में। और ये बताएं कि आर्मी का एक फॉर्मल स्टेटमेंट में जो रोज़ आता है सुबह सुबह एलओसी सीज फायर वायलेशंस के बारे में, इस सेक्टर में रोज़ एक वायलेशन ज़रूर हुआ है। एक सेक्टर का नाम है तुतमारी गली, टीएमजी सेक्टर, जो इसी इलाके में है, कुपवारा सेक्टर के फॉरवर्ड एरियाज़ में है। उस सेक्टर में रोज़ एक सीज फायर वायलेशन ज़रूर हुआ है। और ना सिर्फ सीज फायर वायलेशंस, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स, घुसने की जो कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से, जो आतंकवादी को पुश करते हैं इंडिया के अंदर अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, वो भी जारी है।
ये एक मिथ है, एक मिस इन्फॉर्मेशन चला है काफ़ी दिन से कि इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स कम हुए हैं या इन्फिल्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, लेकिन ये बात तो बिल्कुल पक्का है कि इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स कम बिल्कुल नहीं हुए हैं। हमारे सुरक्षा बल, जो राष्ट्रीय राइफल्स, आर्मी, स्पेशल फोर्सेस, बीएसएफ, सारे जो सुरक्षा बल हैं वो तैनात हैं। एनडीटीवी पर हम डिटेल में कभी कोई भी ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन कुपवारा सेक्टर फॉरवर्ड एरियाज़ में ये डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान के साइड से जो लॉन्च पैड्स हैं, आतंकवादी लॉन्च पैड्स हैं, वो जारी हैं। जूरा, आत्मुकम, लीपा, ऐसे जगहों से ये टेररिस्ट लॉन्च पैड्स अभी भी एक्टिव हैं। वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स अभी भी एक्टिव हैं। बहावलपुर जो एक बड़ा शहर है, जो माना जाता है कि ये जैश ए मोहम्मद का एक कैपिटल सिटी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स भी जारी है। टेरर ट्रेनिंग कैंप्स जो LOC से लेकर खैबर तक पख्तूनख्वा एरिया तक जो ट्रांसफ़र और शिफ्ट हुए हैं, वो भी अभी भी एक्टिव है। तो अगर आप इस बिग पिक्चर को देखोगे तो पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस बिल्कुल तैयार हैं। पाकिस्तान को पता नहीं, वो एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी बन चुका है कि इंडिया का जो बड़ा हमला जो इतना स्पेकुलेशन जारी है मीडिया में, पब्लिक में, सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान को बिल्कुल एक भी डिटेल पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है इंडिया की तरफ से। वो काफ़ी मोबिलाइज कर रहे हैं। उनके जो चाइनीज़ तोप हैं वो भी तैनात हैं अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर, ये सुनने में आ रहा है। तो इसलिए देखना पड़ेगा कि अगला स्टेप इंडिया का क्या होगा। अभी तक कोई डिटेल्स हम नहीं रिपोर्ट करेंगे हमारे रेडीनेस के बारे में। सोनमर्ग की जैड मोर टनल में अक्टूबर 2024 में एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस आतंकी हमले में लश्कर तैयबा के जिस मॉड्यूल का इस्तेमाल हुआ, उसी मॉड्यूल का इस्तेमाल पहलगाम हमले में भी किया गया। सोनमर्ग में है इस वक्त हम जैड मोर टनल पर। यह टनल मेरे सामने है और इस टनल की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि अक्टूबर 2024 में इसी टनल में काम करने वाले 6 मज़दूरों और एक डॉक्टर पर यहीं पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था और इस हमले में कुल 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 6 मज़दूर थे और एक डॉक्टर था जो मारा गया था। तो जैड मोर टनल जो है, यहीं पर काम करने वाले मज़दूरों और डॉक्टर के पर हमला हुआ था और ये बड़ा आतंकी हमला था। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि बेसिकली जो इस हमले के पीछे लश्कर का मॉड्यूल था, वही मॉड्यूल पहलगाम हमले में शामिल है। हाशिम मूसा जो भागा हुआ है, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है, वो भी इस हमले में शामिल था। तो इस टनल में जो हमला हुआ था, जो यहाँ पर लोग काम करते थे, उस हमले के मामले में दिसंबर 2024 में पुलिस ने इनकाउंटर में इसी मॉड्यूल के एक आतंकी जुनैद को मारा था। उसके बाद 2 आतंकी और मारे थे, लेकिन इस मॉड्यूल के जो बाकी आतंकी हैं वो अभी भी फरार चल रहे हैं और उसी मॉड्यूल के लश्कर के आतंकवादियों ने एक बार पहलगाम हमले को अंजाम दिया है। अब ये जो टनल है, ये बेसिकली श्रीनगर से कारगिल को जोड़ती है। 12 महीने आप इस टनल के जरिए श्रीनगर से कारगिल जा सकते हैं और लेह का रास्ता भी कारगिल से छोटा हो गया है। पहले बर्फ़ पड़ती थी, तो बर्फ़ पड़ने के दौरान ये रास्ता बंद हो जाता था, लेकिन टनल बनने से ये रास्ता अब 12 महीने के लिए, यानी कि 12 महीने में आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं और यहाँ पर आना जाना लगातार हो गया है। श्रीनगर से कारगिल और फिर कारगिल से लेह का रास्ता भी अब आसान हो गया है। तो 6.5 किलोमीटर ये लंबा टनल है, जो कि बनकर तैयार हो गया है, चालू भी हो गया है। जिस तरह से हमला हुआ है और लश्कर का नाम सामने आया है, हाशिम मूसा जो कि पाकिस्तानी सेना में रहा है, उसका नाम सामने आया है। 20 लाख रुपए का इनाम उस पर रखा गया है। आदिल हुसैन ठोकर पर 20 लाख का इनाम है। आसिफ शेख का नाम भी सामने आया है। तो इनके अब नाम सामने आए हैं, ये वही आतंकी हैं जो इस हमले में भी शामिल थे। ख़ास बात यह है कि इस आतंकी हमले का ज़िम्मा भी TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फोर्स ने लिया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और ज़िम्मा लिया था। ये वही संगठन है जो लश्कर तैयबा का काफ़ी
एक तरह से कहें कि मुखौटा संगठन है, लश्कर तैयबा के लिए काम करता है। तो हम अब टनल के बाहर आ गए हैं और ये देखिए जो रास्ता है ये बाहर निकल रहा है और इसी टनल के जरिए जो टेररिस्ट हैं वो हमला करने आए थे। टनल के पास जो मजदूर काम करते हैं उनको हमला करने आए थे और 7 लोगों की उन्होंने यहाँ पर हत्या की थी। अब इसी मॉड्यूल की तलाश पहलगाम हमले में है। सोनमर्ग में घोड़ों वालों का काम ठप हो गया है। पहलगाम हमले के बाद घाटी में सैलानी कम आ रहे हैं, जिससे घोड़ों पर सैलानी नहीं दिख रहे हैं। वहीं घोड़ों वालों से ये भी कहा गया है कि वो जंगल में रहने वाले या चलने वाले तमाम अज्ञात लोगों पर निगाह रखें और कोई शक होता है तो फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दें। तो जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ है उसके बाद यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पूरा सोनमर्ग जो है, जो गुलजार था 22 अप्रैल के पहले, पहलगाम हमले के पहले, अब लगभग खाली है, सन्नाटा है और पहलगाम हमले का असर यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। मेरे साथ कुछ जो घोड़े वाले हैं वो भी हैं, कुछ गुर्जर समाज के लोग भी हैं जो कि जंगलों में घूमते हैं घोड़ा लेकर, उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो घोड़े वाले हैं उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है सर। रफ़ीक साहब ये बताइए कि कितना असर हुआ है पहलगाम अटैक के बाद, कितना आपका बिजनेस जो है वो डाउन हुआ है, क्या कुछ हुआ है? सर आप असर की क्या आप खुद देख रहे हो सर, असर बहुत असर हम पर पड़ा, हमारी फैमिली पे बहुत असर पड़ा है। आप देख सकते हो हमारा जो रोज़गार चलता था इसी टूरिस्ट के ऊपर था। हमारे जो भी इधर पढ़े लिखे लोग थे, फोटोग्राफर के साथ वाबस्ता था, घोड़े चला रहे थे या गाड़ी वाले थे, हर किसी का जो काम ठप हुआ है। तो हम वेलकम करते टूरिस्टों को, आप आइए, आप हम अपना देश है, आपका वेलकम है, आप आइए। जैसे हम पहले आपके साथ चलते थे शाना बशाना, अभी भी हम चलेंगे आपके साथ। ये जो कुछ आए पार से अटैक किया पहलगाम में, हम उनके खिलाफ हैं। हमने जो यहाँ पे आज तक जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था। जो होता था पहले कहीं मतलब हड़ताले वरताले, हम ये जो टूरिस्ट प्लेस है बिल्कुल सेफ होता था, मगर इसकी वजह से हम लोगों को मतलब मुश्किल हो गया अपना चूल्हा जलाना। हमारा रोजी रोटी इसी से चलता था, हम और इसके बिना कोई हमारा रोजगार है नहीं। हाँ, हमारे साथ गुजर भी है, बकरवाल भी जो इधर के रहने वाले, वो भी हमारे से चलता था। आपके घोड़े भी सब बंधे हुए हैं? हाँ, हमारे घोड़े बंधे हुए, क्या करेगा, इधर दिन में आते हैं, देखते हैं कुछ मत मिलेगा काम का दिन, बस अगर नहीं आए तो बस शाम को वापस चले जाते हैं। अच्छा बताइए कि जैसे जंगलों में आप घोड़े लेके जाते हैं, पहलगाम अटैक के पहले या अभी बाद में भी घोड़े लेके जा रहे हैं, तो पुलिस तो आपसे कुछ बताती है कि थोड़ा सा नज़र रखो जंगलों में, कुछ सस्पेक्ट दिखे तो हमें बताओ? देखो पुलिस तो वहाँ पे होती है, पुलिस तो हमें बताती है कि आप वहाँ पे देखो, वो भी देखते हैं, हम भी घोड़े लेके जाते हैं, हम भी देखते हैं। तो जो थे तो वो तो किसी को मिला नहीं, पर ये गलत हुआ बहुत, हम भी इसकी मजामत करते हैं। जो यहाँ पर लोकल पुलिस है या जो सुरक्षा बल के जवान है वो आपसे कहते हैं थोड़ा नज़र रखो, जंगल में कोई आए तो बताओ, या कोई आपको दिखता है कभी तो आप बताते हो ऐसा कुछ? हाँ सर, वो बोलते हैं यहाँ इधर उधर देखा, हम घोड़ा लेके ऊपर चलते हैं, बहुत टूरिस्ट पुलिस वाले ये वगैरह सब बोलता है, इधर उधर कोई देख बताते हैं सर। अच्छा ये भी सर एक बात निकल कर सामने आ रही है कि कई जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, वो लोकल घोड़े वालों का इस्तेमाल कर लेते हैं, कई बार जो फोटोग्राफर है उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसा भी होता है? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं। जो कहते हैं कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो होते हैं कई बार लोकल लोग भी शामिल हो जाते हैं। नहीं सर, ऐसा क्या ना, आपको ये चीज़ बताऊंगा ना सर, हमने मैं बोला बचपन से हमको काम आते टूरिस्ट के, हमारे दादा परदादा इससे काम करते थे, आज तक हमने कभी देखा ही नहीं। देखते थे हड़ताल वगैरह जो भी होता था, बॉर्डर पे कभी कुछ होता था, मगर ये टूरिस्ट पे पहली बार हमने अपने घर खोल दिया टूरिस्ट के लिए। जब बर्फ गिरा था, मस्जिद के दरवाजे खोल दिए टूरिस्ट के लिए। टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारा मेहमान है, मगर ऐसा काम हम कभी नहीं करें। वो जो करेगा ये काम, उसके लिए सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। आपके यहाँ जो लड़के काम करते हैं, हाँ सारे सर, लोग काम करते हैं, हाँ, उनको पुलिस ने बोला, आपने बोला कि थोड़ा नजर रखो ऊपर जाके सर, हो जंगल में हम एक एक करके हर किसी को जानते हैं। हमारे जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे तहसील के जो लोग हैं यहाँ पे काम करते हैं, 2 तहसील के लोग काम करते हैं, हर किसी को मालूम है कि पुलिस टूरिस्ट पुलिस चेक करते हैं। जो जे के पुलिस है, हमारे जो यहाँ पे सेना है, हर सेना लगे हर जगह में, हम लोग को कार्ड चेक करते हैं, हर जगह चेक करते हैं, मगर ये पता नहीं बदकिस्मती हमारा है, हमारा बदकिस्मती कहाँ से लोग आ गए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम पहले कह रहे हैं, जब से हमारा भाजपा सरकार आया, हम बहुत शुक्रगुजार है मोदी का, हम बहुत शुक्रगुजार, अमित शाह का, जो हमारे एलजी साहब है इधर, बहुत शुक्रगुजार है कि हम लोग को इन्होंने रोजगार की तरफ देखा है। रोजगार इतना बड़ा है कि हमने बचपन से आज तक इतना रोजगार नहीं देखा, इतना टूरिस्ट नहीं देखा। हम अपने काम से बिल्कुल खुश थे, हमको ये ना कभी पत्थरबाजी हम था, ना कभी हमने कोई मतलब ये मारपीट दार देखा। टूरिस्ट एरिया सेफ है, मगर पता नहीं किसको मतलब कश्मीर को किसकी बुरी नजर लग गया तो कश्मीर में ये से हालत हो गई।